जाता है, फिर नीचे नीचे ना हाइट बढ़ती ना दिमाग बढ़ता। इसलिए नाम कैसे रखना, ध्यान से सुनना। क्या नाम है? श्री हरिंदर सिंह जी ब्रह्मपुरा से 100 रुपए देकर के सम्मान कर रहे, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नाम कैसे हो तो सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि चर्चा करते हैं, नदियों के नाम पर, पर्वतों के नाम पर, पेड़ पौधों के नाम पर, फूल के नाम पर, नक्षत्र के नाम पर कभी अपने बच्चों के नाम ना रखे। क्यों? आपने सुना होगा गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जानते हो गंगा के पुत्र का नाम क्या था? बोलो। भीष्म। और लोगों ने क्या विचार किया, भीष्म कौन सी गंगा से पैदा हुए? बोले जो हरिद्वार में बह रही है, जो आपके यहां भी आती है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, क्या नदियों से बेटे पैदा हो सकते हैं? और अगर होते तो गंगा ने एक ही भीष्म को क्यों पैदा किया? उसके बाद भी तो करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए? इसलिए ऋषि ने लिखा, क्योंकि गंगा वहां भीष्म पितामह की माता का नाम था और लोगों ने गंगा समझ लिया किसको? बहने वाली नदी को, जो गंगोत्री से निकल करके यहाँ आपके यहाँ से भी निकल करके चलती है। इसलिए कहा नाम तो बड़े सुंदर ही रखने चाहिए, जो सार्थक हो, उपयोगी हो। और एक बात कही, जीवा पर ओम लिखाना। कितने संस्कार है हमारे, इन बेटियों से पूछूंगी, कितने संस्कार हिंदू धर्म में? धर्म हिंदू नहीं होता, वैदिक धर्म में बोलो 16। एक बार ताली बजा दो इनके लिए, इनको याद है। और हम करते कितने हैं, अब वो बताओ ईमानदारी से। ये तो आप भी बता सकते हैं, करते कितने हैं? 16 संस्कारों में से कितने करते हैं? 3-4 तो उनके घरों में होते हैं जिनके घरों में दयानंद है। और जहां दयानंद ना हो तो बोलो वहां तो एक ही होता है, अंतिम संस्कार। उससे पहले होता ही कुछ नहीं। आप कहेंगे जी क्यों नहीं होता विवाह संस्कार? उसको विवाह नहीं कर सकते। 5 लाख की दारू पिलाई जाए, 2 लाख का डीजे बजवाया जाए और 1 लाख में कैमरामैन बुलाया जाए, 50,000 में मेकअप करने वाली आए और 50,000 का लहंगा आए, 11,000 की बंकी मंगवाई जाए, तो यहाँ शादी हुई कहाँ? शादी के लिए तो समय था ही नहीं। 5 लाख की दारू उड़ा दी गलियों में, डीजे पर नाचते नाचते। दुर्भाग्य इस देश का, यहाँ की बेटियों की हाथों में तलवारें हुआ करती थी। ऐ मेरी बेटियों, 23 साल की लक्ष्मीबाई दोनों हाथों से तलवार चलाती थी। झांसी से ग्वालियर तक 108 अंग्रेजों को ऐसे ऐसे काट करके धरती पर डाल दी। अच्छा बताओ, हिम्मत थी कि कोई उसके टुकड़े कर दे? बोलो। और आज पिता के मुंह पर तमाचा मार करके 25 साल की बेटी बोली तेरी जरूरत नहीं है और चली गई दिल्ली। माता पिता के प्रेम को ठोकर मार करके किसी अजनबी के प्रेम में इतनी अंधी हो गई कि माँ बाप के 25 साल के प्यार को ठुकरा दिया। और फिर दिल्ली के जंगलों में जब 35 टुकड़ों में कट करके बिखरी, तो बोलो उसी बावले पिता ने खोज करके टुकड़े टुकड़े उठाए थे या प्रेमी ने उठाए थे? उसी बावले पिता ने। मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, माता पिता के प्यार के आगे संसार में किसी का भी प्यार नहीं हो सकता। अगर संसार में कोई हमसे सच्चा प्रेम करता है तो उसको कहते हैं माँ और पिता। इससे बढ़कर के कोई हमें प्रेम नहीं कर सकता। बाद में हमारा पाणी ग्रहण संस्कार होता है, हमारे त्याग, हमारे कर्तव्य, हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार
दिलों में हमारी जगह बनाते हैं, पर वो बनती नहीं, बोलो उसको बनाना, उसके लिए तो तपस्या करनी पड़ती है। पर मैंने एक दिन वीडियो देखा, पुलिस थाने के अंदर एक पिता अपनी बेटी के कदमों में पगड़ी उतार करके रख रहा है और बेटी ने पिता की तरफ देखा भी नहीं, और पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है, सर मुझे खतरा है, खतरा। पुलिस ने कहा, उस इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हें किससे खतरा है? पिता की तरफ हाथ करके कहती है, इससे खतरा है। मां की तरफ हाथ करके कहती है, इससे खतरा है। उस इंस्पेक्टर ने पूछा, ये तो पिता है तुम्हारा? अरे जब तू छोटी थी इसने तुझे गोदी में खिलाया, अगर तुझे खतरा था तो ये तुझे गोदी से छोड़ करके तब ही तो मार सकता था। और जिस मां से तुझे खतरा है, अच्छा बहनों ईमानदारी से बताओ, जब गर्भ में बच्चा पलता है, यदि 9 महीने तक माता अपना ध्यान ना रखे तो क्या बच्चा पैदा हो सकता है? अगर बेटी को इतना ही खतरा था तो मां तो गर्भ में ही मार देती, और मां का बोलो नाम भी होने वाला। तुझे 9 मास गर्भ में ढोया तब तुझे डर नहीं लगा, तेरा पालन पोषण किया तब तुझे डर नहीं लगा, 25 साल तेरे ऊपर खर्चा किया, पढ़ाया लिखाया, कपड़े पहनाए, तब तुझे खतरा नहीं हुआ। आज 2 दिन के अजनबी के चक्कर में तुझे माता और पिता से क्या हो गया? खतरा हो गया। बोलो ऐसी बेटियां फिर कुकर में पकेंगी या नहीं पकेंगी? और हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, जो माता पिता का सम्मान नहीं कर सकता वो पके तो पके, हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं निवेदन आपके बीच में कर दूं, बड़े दुख की बात है, पिता चाहे एसडीएम और डीएम ढूंढ दे, चाहे भारत का प्रधानमंत्री ढूंढ दे, जीवन में एक बार तो कही देती है, बेटी कि पिता तूने किस्मत फोड़ दी, देख करके शादी नहीं की। और जब अपनी मर्जी से ढूंढती है तो पंचर लगाने वाले, ठेली लगाने वाले, कबाड़ी का सामान बेचने वाले पसंद आ जाते हैं। मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, अपने अस्तित्व को समझो, अपने गौरव को समझो, वो किरणमयी को याद करो। आगरा के नौरोजी मेले में अकबर ने किरणमयी के हाथ को पकड़ लिया था, नहीं बेटियों, किरणमयी ने दूसरे हाथ से पकड़ करके अकबर को धरती पर पटक दिया और कटार गर्दन पर पटक करके बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ को हाथ लगाने की? तूने मुझे बुरके में बैठी हुई पठानी समझ रखा है क्या? हाथ जोड़ करके अकबर ने कहा था, किरणमयी मुझे माफ कर दे, तू मेरी बहन, मैं तेरा भाई। कहती थी किरणमयी, वादा कर आज के बाद आगरा में नौरोजी मेला नहीं लगेगा। अरे बताओ, जो अकबर से नहीं डरती थी क्या उसके कोई टुकड़े कर सकता था? इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, ये संस्कार इसलिए जरूरी है। आज संस्कारों की परंपरा छूट गई और लोगों को इसीलिए ना माता पिता का घरों में सम्मान होता है, ना बेटियां अपने सतीत्व की रक्षा कर पाती हैं और ना बेटे अपने कर्तव्यों का पालन कर पाते हैं। इसीलिए मैं चर्चा करते हुए आपके बीच में कहना चाहूं,